पर मारा गया। एक गरीब घर के बच्चे सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली और उस पर सरकार का न कोई वक्तव्य है, न उस परिवार को मदद करने का कोई प्रयास है। और 4 बच्चे हमें बताए गए हैं कि अभी भी पीएमसीएच में आईसीयू में पुलिस की लाठी से घायल होकर भर्ती हैं। इसके बावजूद सरकार ऐसा असंवेदनशील है कि कोई प्रयास नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो कल मैं सिर्फ इस भावना से गया था कि छात्र अपने आप को अकेला न समझें। अगर नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। छात्र अगली बार जब खड़े होंगे रोड पर तो प्रशांत किशोर, जंतुराज और हम लोग के सारे साथी जो लोकतंत्र की इन भावनाओं का कद्र करते हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत से छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने आज कहा था खड़े कि हुए। एक मिनट हम बता दें इनकी इजाज़त से कि रूल ऑफ लॉ जो इससे हमारा देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ सरकार पर भी लागू होता है। किसी कानून में उनको ये अधिकार नहीं है कि जो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, डेमोस्ट्रेशन में बच्चे आए हैं उनको लाठी मारे और अपने हाथ में उनको अधिकार नहीं है। तो फिर ये लाठी तंत्र या मोबोक्रेसी या जो कह लीजिए, डेमोक्रेसी कहा गया है। डेमोक्रेसी में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपने अधिकार मानने का अधिकार है। और यदि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है तो पुलिस को गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि हुआ है। वीडियो में यही देखा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम लोग बच्चों का डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, ये अलग बात है। इसके लिए तो इंक्वायरी बैठे, अभी तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा दिया गया? 4 लाख लड़के इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास 2-3 पदाधिकारी का एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा सकते थे? बैठा के दोनों की बात सुनिए, निर्णय लीजिए और निर्णय लेने के अलावे जो आपको उसमें शिक्षण क्या है उस पर कार्रवाई करिए। ये लाठी क्यों चलवाते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? जो भी डिमोन्स्ट्रेशन लेके आता है किसी भी समाज के लोग उसको आप लोग पूछ करते हैं, मार देते हैं। रूल ऑफ लॉ पहले सरकार से शुरू होना चाहिए। जो बात गिरी जी ने कहा, हम लोग ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई। मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तब हम लोग, जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब खुशी में परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। आज मार्च पे निकलेंगे आप, चर्चा जब भी भाई मेरे, जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जंतुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। बड़ा सवाल है अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है। आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज है? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी पार्टी है, बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी जो कल्प्रिट, उसके यहाँ से क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। प्रशासन अभी आई थी, क्या कहा? अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाए। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आपने बड़ा स्पष्ट किया है। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे, पूरी भाई, तैयारी हम है। तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें जो छात्रों। आप देखिए, ऐसा है, हम लोग बिना लिखे हुए, बिना पूर्व सूचना की कोई काम नहीं करते। आप निश्चित रहिए। और कहीं भी अगर जाएंगे तो प्रायर नोटिस रिटर्न में देकर जाएंगे, आपको सूचित करके जाएंगे। तीसरी बात, अगर जाएंगे तो जहां तक संभव होगा 99.9% एश्योर कर रहे हैं जो हम लोग के साथ जाएगा उससे किसी तरह का कोई अनलॉफुल चीज़ नहीं करेगा। प्रोटेस्ट मार्च में ही जाएंगे, जो लोकतांत्रिक मर्यादा के अंतर्गत होगा। जो रूट दिया देगी प्रशासन को, उससे मिलेगा, उस रूट पर जाएंगे।
लेकिन आप हमने बच्चों को ये आश्वस्त किया है कि पुलिस मार नहीं पाएगी। अगर आप मारिएगा तो गड़बड़ा देगा। क्यों मारेंगे? तो बस आप नहीं मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे लड़ाई तो है नहीं हम लोग। हम लोग अस्वस्थ रहे सर, सर के स्तर से कोई मार्च नहीं निकल रहा है। हम अपने स्तर से कोई मार्च नहीं निकाल रहे। बच्चे जब निकालेंगे तो सर साथ तो मैं साथ में जाऊँगा। क्या हो, बच्चे लोगों को क्या है, निकालने क्या है यार? नहीं, हमने तो आज उनको ये समझाया है कि एक दिन का मौका और सरकार को आप दीजिए। और हम लोग रिटर्न में चीफ मिनिस्टर को खबर कर देंगे। मैं मैसेज देता हाँ। हूँ सर को आज से सर अब के अभी स्तर से। और अभी हम ये लोग भी चिट्ठी दे दीजिए कि जारी चिट्ठी जो जा रहा है एक सरकार अगर पहल करे, दोनों बात है तो पहले पहल तो करे सरकार, बात तो करे। भाई किसी अधिकारी को, दो आदमी को बात करने में क्या दिक्कत है? बिहार के 4 लाख बच्चों का सवाल है। आपको बात भी आप नहीं कीजिएगा। वहाँ लड़के बैठे हुए हैं, उनको न खाने की व्यवस्था है, न नहाने की व्यवस्था है। दिक्कत है ना। आप लोग इतने लोग